पता है मैं किस पे गई हूँ? आप लोगों ने मेरे मम्मी-पापा को तो देखा ही होगा, लाइव तो नहीं बट फ़ोटो में डालती हूँ कभी-कभी। तो मैंने पूछा भी था मैं कैसी लगती हूँ, मम्मी पे गई हूँ या पापा पे गई हूँ? तो मैं आज आपको एक सीक्रेट बता देती हूँ। पता है मैं कैसी हूँ और किस पे गई हूँ? मैं आधी मम्मी पे गई हूँ और आधी पापा पे गई हूँ। पता है मैं बराबर का हिस्सा हूँ मम्मी-पापा का। कुछ चीज़ें मेरी मम्मी को गई हैं और कुछ चीज़ें मेरी पापा को गई हैं। पता है मेरी आँखें, मेरी थ्रेडिंग मेरे पापा को गई है, मेरी आँखें मेरी मम्मी को गई हैं, मेरी नोच मेरे पापा को गए हैं, मेरे लिप्स मेरी मम्मी को गए हैं। देखिए आप कितना है मेरे फेस पे, मेरे शरीर पे, हर चीज़ मेरी आधी-आधी। कलर मेरा पापा पे चला गया है और गुस्सा मेरी मम्मी को गया है और मेरी मासूमियत और भोलापन मेरे पापा को गया है। गुस्सा पापा को भी आता है, बट पता है पापा को गुस्सा कैसा आता है? 5 मिनट का। 5 मिनट में पापा को गुस्सा आएगा तो इतना आएगा उस टाइम पता है क्या करना चाहिए? चुप हो जाओ। थोड़ी देर 5 मिनट बाद क्या होगा पापा खुद ही शांत हो जाएँगे। और मेरी मम्मी का गुस्सा पता है कैसा है? तुरंत आता है गुस्सा और इतनी तेज़ गुस्सा आता है मम्मी को, बहुत ज़्यादा। बट जितना गुस्सा मेरी मम्मी को ऊपर से आता है ना, उतनी ज़्यादा वो अंदर से मासूम भी हैं, बहुत ज़्यादा भोली भी हैं। उनको गुस्सा ही आता है बट अंदर से बहुत स्वीट है। स्वीट तो मेरे मम्मी-पापा दोनों ही हैं। जो भी सीखा है मैंने अपने मम्मी-पापा को भी फ़ॉलो करके सीखा है और हर बच्चा जो अपने घर पे अपने मम्मी-पापा को देखता है वही करता है। क्योंकि जो उनके माँ-बाप करेंगे वही तो बच्चा करेगा, सीखते हैं। एक बचपन जो होता है एक मटके की तरह होता है। उसको हम जैसा बनाएँगे, जैसा आकार देंगे वैसे ही हो जाएगा। तो वही होता है। तो माँ-बाप जैसा हमें संस्कार देंगे वैसे ही हम होंगे और मैं तो मम्मी-पापा के साथ सबसे ज़्यादा रही हूँ और अभी भी रह रही हूँ और आगे भी रहूँगी क्योंकि वो तो मैंने बताया ही था कि मैं शादी भी कैसी लड़के से करना चाहती हूँ। होगा तो गलत ये कि है ना सब लोग कहते हैं घर जमाई कोई नहीं बनता और बनना भी नहीं चाहिए इसके भी माँ-बाप हैं। बट कोई तो मेरे जैसा होगा। काफ़ी लड़के हैं जो जिनको माँ-बाप चाहिए और हमें जवाई के लिए बेटा चाहिए। तो बस जब भी मेरे जैसा कोई मिलेगा तो कर लूँगी, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है शादी तो। क्या शादी करके ही सब कुछ होता है? नहीं होता ना। मेरे लिए कोई शादी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। बस मैं मेरी मम्मी-पापा के साथ हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और मेरे मम्मी-पापा इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे मम्मी-पापा हैं। सबके मम्मी-पापा सबसे अच्छे होते हैं। मम्मी-पापा एक रिश्ता ही ऐसा है जो सबसे अच्छा होता है क्योंकि सुख हो या दुख हो, जितना फ़र्क अपने मम्मी-पापा को पड़ता है ना हमसे, उतना किसी को नहीं पड़ता। जब कोई हमें कोई सफलता मिलती है या कोई अचीवमेंट मिलती है, तो जो खुशी हमारे मम्मी-पापा के चेहरे पे होती है, वो किसी के पे नहीं होती। मैंने देखा है अभी मैं इन दिनों में जब मेरी एपीलोग हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो मुझसे ज़्यादा टेंशन में मेरे मम्मी-पापा थे। बस वो ये चाहते थे कि मैं खुश रहूँ और जब मैं एपी पे आई, सब कुछ ठीक हुआ, तब जाके उनके चेहरे पे मैंने हँसी देखी। भगवान हमेशा मेरे मम्मी-पापा को ऐसी ही हँसी देना, कभी उनको कोई दुःख ना देना। मेरे मम्मी-पापा ही नहीं, मैं मेरे मम्मी-पापा जैसे सबके मम्मी-पापा को चाहती हूँ कि हमेशा वो हैप्पी रहें और हर औलाद अपने मम्मी-पापा को हैप्पी रखे। क्योंकि हमारे मम्मी-पापा हमेशा हमारे साथ तो रहने वाले हैं नहीं, बट बाद में जब होते नहीं है ना, तब उनकी याद आती है और हम चाहते हैं कि कुछ करें, बट हम कर नहीं पाते। तो वक़्त रहते ही हम उनके लिए इतना कर दें कि हमें कुछ दुःख ना हो, कि हमने अपने मम्मी-पापा की जो कुछ भी उनकी ख़्वाहिश थी उनको पूरा किया है वक़्त रहते। मैं तो हमेशा करूँगी
और मैं चाहूँगी कि हर औलाद अपने मम्मी पापा की हर ख्वाहिश को पूरा करे, कुछ ऐसा ना करे कि जिससे उन्हें दुख हो। बस आज के लिए इतना ही। मैं कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई हूँ आजकल, बट इमोशनल हो जाती हूँ और बात जब मम्मी पापा की आती है तो फिर मैं बोलती ही जाती हूँ, इतना बोलती हूँ कि बंद होने का नाम भी नहीं होता, कि मैं मम्मी पापा से इतना ही प्यार करती हूँ और आप लोगों से भी करती हूँ। आप भी मेरी फैमिली हैं और सपोर्ट भी आप ही कर रहे हैं, तो आपसे भी करती हूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे सपोर्ट करिए और मेरी पोस्ट पे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना और मेरा भी। बाय बाय।